पहला प्रश्न है p बटा q जहाँ p q पूर्णांक है, q 0 के बराबर नहीं है के रूप में 0.41 को लिखा जा सकता है। तो इसे 41 बटा 99 के रूप में लिखा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो √8 अपरिमेय संख्या है। बहुपद 6x माइनस 21 का शून्यक है, इसका शून्यक 7/2 है। बहुपद x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 का घात है, इसका घात 2 है, इसका आंसर होगा बी। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? आंसर होगा सी, x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x प्लस 1। यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो mq n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर का मसा होगा। तो इन सब में मसा m स्क्वायर n स्क्वायर होगा। यदि a और 18 का लौसा 36 है तथा a और 18 का मसा 2 है तो a होगा, a 4 होगा। यदि दो अपरिमेय संख्याओं 2 प्लस √3 तथा 2 माइनस √3 का गुणनफल है तो यह एक अपरिमेय संख्या है। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 के शून्यक हैं, इसके शून्यक -5 और 4 हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद px 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा या बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा -5/2 होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। यदि अल्फा बीटा बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के बराबर होगा -4। अगला सवाल है, यदि समीकरण कि x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान क्या होगा? k का मान -2/3 होगा। यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों x स्क्वायर प्लस x प्लस a बराबर 0 और bx स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो ab बराबर होगा 3। यदि 2 का पावर x प्लस y बराबर 2 का पावर x माइनस y बराबर 2 का पावर 3/2 हो तो y का मान 0 होगा, आंसर हो जाएगा सी 0। कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कोट थीटा। यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे से व्युत्क्रम हो तो b बराबर होगा -1। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान होगा -b/2a। x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 5 है। इसके मूल निम्नलिखित में कौन है? इसके मूल 3 और -3 होगा। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक 6 और -2 हो तो b और c के मान क्रमशः क्या होंगे? तो इसके मान -4 और -12 होगा। निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? तो 2x माइनस 9√5 रैखिक बहुपद है। यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक की अधिकतम संख्या है तो त्रिघात बहुपद के शून्यक की अधिकतम संख्या 3 होती है। बहुपद mq माइनस 3m स्क्वायर माइनस m प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा 3 होगा। समीकरण bx स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवेचक है b स्क्वायर माइनस 4bc इस समीकरण का विवेचक है। यदि x माइनस y बराबर 2 तथा x प्लस y बराबर 10 है तो x 6 और y 4 होगा। यदि 5ab तथा 11 समांतर श्रेणी में हैं तो a प्लस b का मान 16 होगा। समांतर श्रेणी 1/p, 1 माइनस p बटा p, 1 माइनस 2p बटा p का सार्व अंतर होगा। इन सब में -1 समांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा। AP 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा? 77 -77 30वां पद होगा। समांतर श्रेणी 5, 8, 11 का कौन सा पद 383 है? 127
पद 383 होगा। निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है? साइन 60 डिग्री √3/2 के बराबर है। यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान 45 डिग्री होगा। सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 46 डिग्री का मान होगा 1, आंसर होगा बी। 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 37 डिग्री बराबर होगा 2, आंसर डी होगा। यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का मान 45 डिग्री होगा। tan थीटा x इंटू कोसिक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा। यदि tan थीटा बराबर 3 हो तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा 7/25। tan 23 डिग्री बटा कोट 67 डिग्री प्लस कोस 12 डिग्री बटा साइन 78 डिग्री बराबर होगा 2। दो सिक्कों की उछाल में संभव परिमाणों की संख्या होगी 4। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता होगी 5/6। यदि PE बराबर 0.7 हो तो PE बराबर होगा 0.93। एक थैले में 4 सफ़ेद 6 लाल और 7 काली और 3 नीली गेंद हैं। एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसके सफ़ेद होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो इसके सफ़ेद होने की प्रायिकता 1/5 होगी, आंसर होगा डी। यदि साइन थीटा a/b है तो कोस थीटा होगा √b² माइनस a²/b। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है, तो कोस A + B का मान होगा 0, इसका आंसर हो जाएगा A। कोसिक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर का मान होगा आंसर B 1 माइनस कोस थीटा प्लस बटा 1 प्लस कोस थीटा। कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान होगा 0। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई होगी 100√3 मीटर। यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान होगा 1। यदि √2 बराबर 2 साइन A तो A का मान होगा 45 डिग्री। tan 26 डिग्री का मान tan 26 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री का मान होगा 1। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी 132 सेंटीमीटर। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 4:9। यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल होगा 16 पाई। एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण कितना होगा? तो 210 डिग्री का कोण बनाएगा। बिंदु 2 से -5 2 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यह चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। y अक्ष से बिंदु 7 से 3 की दूरी होगी 7। मूल बिंदु से -5 से 5 की दूरी क्या होगी? तो 5√2 इनके बीच की दूरी होगी। बिंदुओं P 2 3 और Q 4 1 के बीच की दूरी 2√2 होगी। कोसिक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। एक त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा 4:3। यदि कोई बिंदु A y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर y अक्ष पर स्थित हो तो एक के निर्देशांक होंगे -5 और 0। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 का 9 पदों तक का योग क्या होगा? तो 9 पदों तक का योग
माइनस 3/2 होगा। कोस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा 1। यदि बिंदुओं A 6 और 5 और B 4 y को मिलाने पर रेखाखंड का मध्य बिंदु x 6 हो तो y का मान 7 हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4 6 0 4 और 5 5 हैं। इसके केंद्रक के निर्देशांक 3 5 होंगे। किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 होगा। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक a 0 0 0 और 0b हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू ए बी। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप हैं तथा AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर, DE बराबर 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात 36:49 होगा। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप हैं तथा त्रिभुज ABC का परिमाप 30 सेंटीमीटर, त्रिभुज DEF का परिमाप 20 सेंटीमीटर और AB बराबर 12 सेंटीमीटर, तो DE बराबर कितना होगा? तो DE 8 सेंटीमीटर बराबर होगा। किसी बाहरी बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं। यदि PQ बराबर 6 सेंटीमीटर तो PR बराबर भी 6 सेंटीमीटर होगा। इसका आंसर हो जाएगा C। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि होगी 44 सेंटीमीटर। एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास होगा, उस वृत्त का व्यास 3.5 सेंटीमीटर होगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 55 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी प्रत्येक भुजा होगी 4 सेंटीमीटर की। यदि sin 3a बराबर कोस A-10 डिग्री तथा 3a न्यून कोण है तो कोण A बराबर 25 डिग्री होगा। त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो कोण B 90 डिग्री होगा। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या है। एक सिक्के को उछाला जाता है, चित आने की प्रायिकता होगी 1:2। किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता 4:5 है। सौम्या के फेल होने की प्रायिकता 1:5 होगी। 2 cos 6 डिग्री बाई साइन 23 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री बाई कोट 50 डिग्री माइनस कोस 0 डिग्री बराबर होगा 0। 2 5 8 3 8 इन सब का माध्यक क्या है? इन सब का माध्यक 5 होगा। अगला सवाल है 2 5 8 3 8 3 2 3 3 इन सब का बहुलक होगा 3। वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह कितना होगा? तो 10 से 20 के बीच का वर्ग चिन्ह 15 होगा। आंसर होगा B 15। वर्ग अंतरालों 5 से 10 10 से 15 15 से बीच के वर्गों की लंबाई कितनी है? तो इन वर्ग अंतरालों के बीच वर्गों की लंबाई 5 है। सेक A प्लस 10A इंटू 1 माइनस साइन A बराबर होगा कोस A के। 5 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 है। हटाई गई संख्या क्या होगी? तो हटाई गई संख्या जो है वो 26 होगी। बहुलक सामान्यतः वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता होती है सर्वाधिक, सबसे अधिक होती है। निम्नांकित आंकड़े
को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45। यदि माध्य का 35 हो तो x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान होगा 36। आंसर हो जाएगा D 36। अगला सवाल है साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए प्लस 1 किसके बराबर है? सेक स्क्वायर ए के बराबर है। समवेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में विभक्त किया गया तो घनों की संख्या कितनी होगी? घनों की संख्या 125 होगी। आंसर होगा सी। दो बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात 2:5 है और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो इनके आयतनों का अनुपात 1:1 होगा। tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा? तो 1/√3 के बराबर होगा। यदि बिंदु 4P तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P किसके बराबर होगा? तो P ±4 के बराबर होगा। अगला सवाल है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन होगा 770 सेंटीमीटर क्यूब। यदि बिंदुएं A 1, 2, O 0, 0 तथा C A B संरेख हैं तो 2A बराबर B होगा। आंसर हो जाएगा B 2A बराबर B। एक त्रिभुज जिसके शीर्षक 5, 0, 8, 0 तथा 8, 4 है, इसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है, तो वर्ग इकाई में है, इसका आंसर हो जाएगा 6। अगला सवाल है यदि बिंदु 5A रेखा 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित हो तो A का मान होगा 5/3। यदि A कोस थीटा प्लस B साइन थीटा बराबर 4 तथा A साइन थीटा माइनस B कोस थीटा बराबर 3 हो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर होगा 25। शब्द मोबाइल से यदृच्छया एक अक्षर चुना जाता है। मोबाइल से एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रायिकता कितनी होगी? तो उसकी प्रायिकता 1:2 होगी।